have no idea about omega. नहीं, I don't have any idea about that. I don't know. What is it? Omega fats, something like that, which is related to the fats. मुझे नहीं पता ओमेगा क्या होता है. Omega is a watch. Omega watches की कंपनी आई थी. Omega known as for watches. Alpha omega. Omega means something final. ओमेगा 3 क्या है? आई नो आप सभी के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर ओमेगा 3 क्या है और आखिर इनमें से किन का जवाब सही था और किन का गलत. दोस्तों, हम ओमेगा 3 के बारे में सर्वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. ये ना सिर्फ हमारे हार्ट को मदद करता है बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी मदद करता है. यूएसए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमेगा 3 इज द ओनली फैटी एसिड जिसके कारण दिल की बीमारी से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है. दोस्तों, क्या सच में ओमेगा 3 ALA बेस्ड ओमेगा 3 हमारे हार्ट डिजीज में हमारी मदद कर सकता है, उसे प्रिवेंट कर सकता है? जी हाँ, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स. आज की हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर दीपा कदम. वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो. डॉक्टर दीपा इज MD और ये 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं मुंबई में. हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हुमेरा बानो. वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो. थैंक यू. Dr. Humaira Bano is head of Nutrition Research Department, Deccan Healthcare. चलिए उन दोनों का स्वागत करते हैं. वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो. थैंक यू. डॉक्टर हुमेरा, मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे होगा. आप जानते हैं कि जो हार्ट डिजीज है इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है. उसकी जो तादाद है, पेशेंट्स की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली अ कंसर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस वो खोल रहे हैं, साथ ही साथ लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं. एंड इनके पीछे बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल इज अनदर वन फैक्टर. आपका इसके ऊपर क्या टेक है? कि जो है हार्ट डिजीज आजकल जो है प्रेवलेंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है. पहले जो है हार्ट डिजीज को कहा जाता था कि एज रिलेटेड है, 50 इयर्स 60 इयर्स में आते हैं. लेकिन अब इसका प्रेवलेंस जो है अर्ली 30s में भी दिख रहा है. और आजकल जो है मोटापे की वजह से आजकल बच्चों में भी हार्ट डिजीज के चांसेस काफी बढ़ गए हैं. तो ये सब जो है एक तो लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और लोगों की जो खाने के तरीके हैं वो भी काफी हद तक बदल गए हैं. इसमें एक चीज मुझे भी ऐड करनी है. जैसे आजकल लोगों के जो लाइफस्टाइल में चेंज हो रहे हैं, खाने पीने के जो उसमें एक है कि फास्ट फूड बहुत खाया जा रहा है. जैसे ब्रेड से बनी हुई चीजें, उसमें फर्मेंटेड प्लस ईस्ट और मैदे की चीजें आ जाती है. तो जो फैट हम लोग ले रहे हैं वो ओरिजिनल फैट फॉर्म में नहीं होने से वो फैट बॉडी में जाने से डिपॉजिट हो रही है. दूसरी चीज, लोगों की लाइफस्टाइल इतनी लिथार्जिक हो रही है. मतलब कहते हैं कि बॉम्बे भागने वाली सिटी है, सब कुछ है, लेकिन लोगों को खुद एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे. और उसकी वजह से जो भी एनर्जी, जो भी फैट या जो भी बाहर के हम एनर्जी ले रहे हैं वो कंज्यूम नहीं होने से बॉडी में डिपॉजिट हो रहे. और जिसका कारण कि एक आ रहा है कि हार्ट डिजीज या कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं. ये तो हो गए कारण के बारे में. हमने इस शो की शुरुआत से पहले कुछ लोगों से हम मिले, हमने एक सर्वे किया. हमने लोगों से पूछा कि ओमेगा 3 क्या है एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनअवेयर अबाउट दैट. तो मेरा सवाल आप दोनों से यही रहेगा कि आप हमारी जनता को, यहाँ तक कि जो लोग इस शो को देख रहे हैं, उन्हें प्लीज बताइए व्हाट इज ओमेगा 3. विद यू डॉक्टर. ओमेगा 3 की बात करने से पहले लोगों को समझना चाहिए कि फैट डिफरेंट तरह का होता है. ठीक है, एक तो होता है कि एसेंशियल फैट कहते हैं और दूसरा होता है कि नॉन एसेंशियल फैट. तो जब एसेंशियल फैट की बात करते हैं तो ओमेगा 3 एले ओमेगा 3 जो है एसेंशियल फैट के नीचे आता है. और ये जो है बॉडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एले ओमेगा 3 से बना हुआ है. इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है. और दूसरा जो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल होने के कारण ये अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है. इसके वजह से जो है अपने को डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है. इसके लिए जो है लोगों को एले ओमेगा 3 रिच फूड्स खाना पड़ता है ताकि जो है फ्यूचर में हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. और जिनमें ऑलरेडी हार्ट डिजीज है उन लोगों के लिए भी ये काफी हद तक फायदा करता है कि आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाए रखे. आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि ओमेगा 3 का बेसिक रोल क्या है, किस तरह से वो एक्टिवेट करता है हमारे बॉडी के अंदर, किस तरह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं ओमेगा 3 से ही बने हैं. बट यू क्वाइंड वन न्यू वर्ड फॉर मी, दैट इज ALA. तो डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओमेगा 3 का करेक्ट डेफिनेशन क्या है और ALA क्या है? ओके,
ओमेगा 3 इज इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल मीन्स बहुत ही ज्यादा जरूरत है बॉडी से, वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, तो उसको लेने के लिए हमें बाहर से सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। और इन्होंने जैसे कहा ALA, दैट इज अल्फा लैनोलिक एसिड, विच इज ओमेगा 3 प्योर वेजिटेरियन फॉर्म ऑफ द ओमेगा 3। ओमेगा 3 जनरली लोगों को पता है 3 फॉर्म में आते हैं, ALA विच इज प्योर वेजिटेरियन फॉर्म, DHA डिकोजा हाइक्सोनिक एसिड एंड EPA। ओके, ये 3। और उसमें से जो DHA और EPA है वो फिश से मिलते हैं। फिश में जैसे फिश जो ओशन में या तो पानी में जो प्लांट्स होते हैं उनको खा के, अलगे वगैरह खा के उसको सिंथेसाइज करते हैं, और वो जो फॉर्म में मिलते हैं उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, या तो एक्सेस फिश खाने में भी वो मिल जाते हैं हमें। आई थिंक डॉक्टर्स, जो डिस्कशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें क्लैरिफाई करना, जिन्हें समझना और समझाना हमारे व्यूअर्स को बहुत जरूरी है। विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और आज हम बात कर रहे हैं CVD यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और किस तरह से ALA ओमेगा 3 आपको मदद करता है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ALA ओमेगा 3, और आज हम बात कर रहे हैं CVD यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। माई नानी माँ इज अराउंड 66 ईयर्स एट दिस मोमेंट, और अगर मैं उन्हें कहती हूँ कि आजकल हार्ट डिजीज बहुत बढ़ गया है, दिल की बीमारी बढ़ गई है, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मुझे कहती हैं कि मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना अपने टाइम पे। और आज अपनी मॉम से बात करती हूँ, यस शी इज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, शी हैज हाइपरटेंशन, तो इट इज कॉमन इन हर एज। और बीइंग इन मिड ऑफ 20s, आई नो कि मुझे भी आगे जाके अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करती हूँ, कहीं ना कहीं वो भी मेरे हाथ पे असर करेगा। सो व्हाई इट इज हैपनिंग दैट वे? क्या रीजन है इसके पीछे? पहले के जमाने में लोग बहुत सारी वनस्पतियां या बहुत सारी दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां यूज करते थे, जिसमें एक दवाई है अलसी के बीज, अलसी बोलते हैं, जो छोटे से तिल से थोड़े बड़े ब्राउनिश कलर के रहते हैं। इंग्लिश में उनको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं या लिनसीड्स कहते हैं। तो वो जो फ्लैक्स सीड है या लैंसीड है, उसमें एक प्रकार का ऑयल रहता है, फ्लैक्सीड ऑयल या लैंसीड ऑयल। उसमें ये जो हम ALA ओमेगा की जो बात कर रहे हैं, उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट वो रहता है। साथ में फाइबर्स है या और भी लाइनोलिक एसिड या जो भी अलग अलग इसेंशियल फैटी एसिड्स है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ओमेगा 3 रहती थी। और वो पहले के जमाने में लोग थे कि ऐसे कैसे मुंह में डालते थे, चबाते थे कि खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो इतनी मात्रा में तो खाया नहीं जाता था कि जो अपनी बॉडी की पूर्तता कर सके ओमेगा 3 की, जो 1 मिलीग्राम जिसका डोज है उतनी पूर्तता कर सके। इसलिए अभी जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्री या कुछ बाहर से ऐसी चीजें ले जो ओमेगा 3 की पूर्तता कर सके। जैसे डॉक्टर दीपा ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जो है फ्लैक्सीड ऑयल में भी जो है ALA ओमेगा 3 मौजूद है, ठीक है। और पहले से भी लोग खाते हुए आए हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर दीपा ने भी कहा है कि कितना खाएंगे, ठीक है। और वो 1 mg रिक्वायरमेंट जो अपना बॉडी का है, वो रिक्वायरमेंट खाते हुए उसको पूरा नहीं कर सकते। और एक प्रॉब्लम फ्लैक्सीड से ये होता है कि जब उसको किसी फूड में इंकॉर्पोरेट किया जाता है, इधर चटनी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, उसमें ऑयल की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है कि वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेनिफिशियल रहने के बदले उसके और ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसीलिए जो है इट इज सजेस्टेड दैट इट इज बेटर टू टेक इट इन अ कैप्सूल फॉर्म, क्योंकि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैप्सूल में भरा जाता है, एंड इट इज सेफ टू यूज इट। उसमें एक भी हो सकता है, जैसे कैप्सूल फॉर्म में लेने से एक फायदा ये होता है कि हम जो खा रहे हैं वो एग्जैक्ट अमाउंट खा रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से ओमेगा 3 खाया उसका ये इफेक्ट होने वाला है, या दूसरी जगह से खाया उसका दूसरा इफेक्ट, वो नहीं होगा। वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में वो मेडिसिन बनाई जाती है या सप्लीमेंट बनाए जाते हैं जो अपने बॉडी के लिए उतने ही एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट होने से फायदेमंद होता है। बैक टू दी हार्ट पेशेंट्स, जो हमें बहुत ही कह सकते हैं एक दिलासा देने वाली बात है उनके लिए कि कहीं ना कहीं उन्हें आराम मिल सकता है, उनका जो दर्द है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उन्हें उससे छुटकारा मिल सकता है। जिनकी ये से हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स को है, वो अब इस डिजीज से बच सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे डीले कर सकते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी कि ALA ओमेगा 3 जब आप लेते हो तो उसके साथ जो है ओमेगा 6 का भी बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल के जिस तरह की डाइटरी हैबिट्स है
उसमें जो है ओमेगा 6 की मात्रा काफी ज्यादा है, जैसे कि इट इज 20 to 30 टाइम्स मोर देन आवर रिक्वायरमेंट। तो जब इतना रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है तो ALA ओमेगा 3 के बेनिफिट्स उन लोगों को नहीं मिलते। तो एट द सेम टाइम द रेशियो हैज टू बी मेंटेन बिटवीन ALA omega 3 and omega 6, which is suggested by WHO. It should be in the ratio of 1:3. तो जब ये रेशियो मेंटेन करेंगे तो इसके बेनिफिट्स और भी ज्यादा हो जाएंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप रेगुलर वे में, रेगुलर डाइट में आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स या सप्लीमेंट फॉर्म में अगर रेगुलर यूज करते हो, तो जो हार्ट डिजीज आपके मम्मी डैडी को होने से, हेरिडिटरी होने से आने वाले हैं, या आपके लाइफस्टाइल की वजह से आने वाले हैं, या जो भी आपके रेगुलर स्ट्रेस है उनके वजह से हार्ट डिजीज आने वाले हैं, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ओमेगा 3 में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी है जो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I think I have to thank you both for being a part of the show and giving all the information you have shared with us. Thank you very much. Thank you. दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से ALA ओमेगा 3 ना सिर्फ आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, बल्कि आपको बचाता है आने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं Now it's time to say you goodbye. हम मिलेंगे ALA omega 3 के आने वाले एपिसोड में, but till then don't forget to add ALA omega 3 to your diet and stay healthy.